श्रव्या को यकीन था कि उसके और आदित्य के बीच कोई न कोई रिश्ता जरूर बन चुका है। वो ये भी चाहती थी, या कम से कम उम्मीद करती थी, कि क्रूज के बाद भी दोनों किसी न किसी रूप में साथ बने रहें। लेकिन शादी का प्रस्ताव, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। श्रव्या, कुछ तो कहो, आदित्य ने बेचैनी से उसके दोनों हाथ थामते हुए कहा। तुम पिछले 1 मिनट से बस मुझे घूर रही हो। श्रव्या के होंठ खुले, मगर शब्द बाहर नहीं आए। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और फिर धीरे से बोली, मुझे गलत मत समझो आदित्य, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। आदित्य ने बिना रुके कहा, मैं जानता हूँ ये सब अचानक लग रहा है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है। श्रव्या, मेरे साथ भरोसे की एक छलांग लगाओ। ये सुनकर श्रव्या सोफे से उठ खड़ी हुई। आदित्य, मुझे लगता है हमें थोड़ा समय देना चाहिए, खासकर तुम्हें। आदित्य भी खड़ा हो गया और उसके सामने आकर रास्ता रोक लिया। उसे साफ दिख रहा था, श्रव्या भाग रही थी, जैसे वह हमेशा मुश्किल हालात से भागती आई थी। प्लीज, उसकी आवाज भर्रा गई, तुम नहीं जानती तुम अभी मेरा दिल कितनी बुरी तरह तोड़ रही हो। शायद मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे सच में ये सही लगा था। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। मैं जा नहीं रही, श्रव्या ने उसका हाथ थामते हुए कहा। शायद मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत न हो पाऊं, लेकिन मैं भाग नहीं रही, बस मुझे सोचने का वक्त चाहिए। फिर उसने धीमे से जोड़ा, और मैं अब अपने केबिन में ही रहना चाहती हूँ। क्रूज का 12वां दिन। आदित्य की शादी के प्रस्ताव को 2 दिन हो चुके थे। श्रव्या अपने केबिन में अकेली थी। रात गहरी थी, मगर नींद कोसों दूर। चादरों की खुशबू बदली सी लग रही थी। कमरा अजनबी लग रहा था, और सबसे ज्यादा आदित्य की कमी उसे बेचैन कर रही थी। 2 रातों से वह सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। तभी उसका फोन बजा। श्रव्या ने झट से कॉल उठाए। उसे इसी कॉल का इंतजार था। कायल, उसने लगभग दुआ की तरह कहा, प्लीज कह दो कि आदित्य अच्छा इंसान नहीं है। कोई कमी निकाल दो। उसका दिल चाहता था कि कायल झूठ बोले। ठीक है, कायल ने कहा, वह एकदम सही इंसान है। श्रव्या चौंक गई। सच में? कायल ने हंसते हुए बताया, करियर अच्छा है, कैरेक्टर मजबूत है, और परिवार को बहुत मानता है। थोड़ा सा मम्मास बॉय जरूर है। श्रव्या मुस्कुरा दी। इसमें बुराई क्या है? कॉल खत्म होने के बाद श्रव्या ने गहरी सांस ली। अब बचा था सिर्फ एक सवाल, हाँ या ना। उधर क्रूज के उसी एक्सक्लूसिव बार में आदित्य अकेला बैठा था, हाथ में ड्रिंक, आंखें बार बार फोन पर। उसने खुद से कहा, मैंने उसे स्पेस दी है, हर घंटे बस एक मैसेज, इतना तो चलता है। उसने आखिरी मैसेज भेजा, श्रव्या, अगर तुम साथ नहीं हो तो ये क्रूज मेरे लिए बेकार है। मैं कल सुबह निकल रहा हूँ, प्लीज मुझसे बात करो। कोई जवाब नहीं आया। आदित्य ने आखिरकार अनुदित व्यास को हेलीकॉप्टर कंफर्म करने को कहा। तभी एक लड़की उसके पास आई। ड्रिंक करोगे? आदित्य ने साफ कहा, मैं शादीशुदा हूँ। लड़की हंसी। तो क्या? तभी किसी ने उसका हाथ झटक दिया। मेरे पति से दूर रहो। श्रव्या की आवाज में गुस्सा और हक दोनों थे। आदित्य ने पलटकर देखा, वही काली आंखें, वही चेहरा। उसके चेहरे पर राहत फैल गई। श्रव्या ने उसकी कमर में बाहें डालते हुए कहा, सॉरी, चलो किस एंड मेकअप करें। और उस पल 2 दिलों ने तय कर लिया, भागना नहीं है, साथ चलना है।